आज 1 जुलाई से देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऐसे में जानते हैं कि इन कानूनों से क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। नए कानूनों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है और 5 या उससे ज़्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता में दोषी को सज़ा के तौर पर सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी। अगर किसी ने शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाए तो उसे 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी की चोरी, आर्थिक अपराध और साइबर क्राइम के लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी। भारतीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों पर भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अगर किसी ने लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाला या मॉब चिलिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हुआ, मॉब चिलिंग यानी कि कानून को अपने हाथ में लिया, तो उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सज़ा के साथ साथ जुर्माने की सज़ा मिल सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर किसी को पहली बार अपराधी माना गया तो वह अपने अपराध की अधिकतम सज़ा का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत हासिल कर सकता है। इस कानून में कम से कम 7 साल की कैद की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अब अनिवार्य हो जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अपराध वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा और रिकॉर्ड करना होगा। इस कानून में केस सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा और फिर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी एफिडेविट तक सीमित होती थी, लेकिन अब इसके बारे में कोर्ट को भी जानकारी देनी होगी।